नुशरत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनके एडुकेयर। बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल। ट्रायंगल की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम विच इज वेरी पॉपुलर नोन एज थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से हम इसे जानते हैं और जिसे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ओके। ये थ्योरम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही आते हैं। चलिए करते हैं आज की इस थ्योरम को। थ्योरम क्या कहती है, लेट्स प्रूफ करते हैं। थ्योरम कहती है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। थ्योरम 6.1 कहती है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. क्वेश्चन को समझिए। थ्योरम कहती है बच्चों कि सपोज दैट ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है और कहती है कि इस ट्रायंगल, ओके, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ओके, इस लाइन की एक लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं पैरेलल, ओके, BC सपोर्टेड एक लाइन है जिसके पैरेलल हम एक और लाइन ड्रा करते हैं, दैट इज DE, ओके। देन ही आर टेलिंग, ओके, टू इंटरसेक्ट दी साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, ओके, और ये जो लाइंस है इसके पॉइंट्स इन दोनों साइड को, साइड AB एंड साइड AC को दो अलग अलग पॉइंट्स पे, मींस एक पॉइंट पे कट करते हैं, एक D पे और एक E पे, टू पॉइंट्स पे कट करते हैं। AB लाइन पे पॉइंट D है और AC लाइन पे पॉइंट E है। ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे दोनों लाइन को काटा जाता है, मींस ये लाइन कट करती है जो BC के पैरेलल है, ओके। हमें प्रूफ करने हैं द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ओके। हमें प्रूफ करने हैं कि कट करने के बाद ये जो मींस डिवीजन, मींस जब ये DE BC के पैरेलल है और DE जब इस AB और AC को कट करती है तो एक रेशियो में डिवाइड कराती है, दैट इज AD by DB and AE by EC, ओके। टू, इन दोनों पार्ट्स को टू रेशियो में डिवाइड करती है जिसे हमें प्रूफ करने हैं। तो चलिए बच्चों आराम से हम कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे गिवन क्या है। गिवन क्या है बच्चों, सबसे पहले हम उस पर गौर करेंगे। गिवन है कि ABCD इज अ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC इज अ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ABC में क्या पैरेलल है, एक लाइन पैरेलल है वन साइड की, देन दैट इज DE पैरेलल टू वन साइड, एंड दैट साइड इज BC, ओके। आई इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, और दो साइड को इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट D एंड E। हमें प्रूफ क्या करने हैं, हमें प्रूफ करने हैं बच्चों दैट ये एक रेशियो में डिवाइड करती है, टू साइड डिवाइड इन द सेम रेशियो में दोनों को डिवाइड करती है, ये दोनों पॉइंट, दैट इज AD by DB एंड AE by EC। हमें ये प्रूफ करनी है कि AE by EC इज इक्वल टू AD by DB और AD by DB इज इक्वल टू AE by EC। AD by DB AE by EC के बराबर है, इन दोनों की रेशियो बराबर है, राइट। इन दोनों फ्रैक्शन की रेशियो बराबर है, हमें ये प्रूफ करने हैं। प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें B को E से ज्वाइन करना होगा, ज्वाइन B to E एंड C को D से, यस। तो हम करेंगे कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन BE एंड CD, BE एंड CD को ज्वाइन करें और उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहां से D से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होगा AC पे और E से भी एक परपेंडिकुलर लाइन हमें ड्रॉ करना होगा AB पे। दिस इज M और इसे हम डिनोट करते हैं N, AM एंड दिस इज N, ओके। हमें ड्रॉ करने हैं परपेंडिकुलर लाइन, हम इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, AC पे ड्रॉ करेंगे DN और AB पे ड्रॉ करेंगे EM, अंडरस्टूड। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, सो हम करेंगे क्या ड्रॉ करने हैं, EM परपेंडिकुलर टू AB, EM
perpendicular to AB and DN perpendicular to AC। अंडरस्टूड? इतना हमें काम करना है प्रूफ करने से पहले। एक अब बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि किसी ट्रायंगल की हाइट हम इस तरह से हम पता कर सकते हैं। ओके, अगर इस तरह से गिवन हो, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की हाइट कौन सी है इसमें? तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन शो कर रही है दैट इज हाइट, ये बेस है और ये है हाइट एच बी। देन अगर हमें इस ट्रायंगल की एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन सपोज दैट इस तरह की हमारे पास ट्रायंगल नहीं है, कोई अड़ा टेढ़ा सा ट्रायंगल है इस तरह से, ओके, तो हम कैसे निकालें, कैसे जानेंगे कि इसकी हाइट क्या है? उसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों? हम एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करते हैं, फिर ट्रायंगल के बाहर ड्रॉ करेंगे, ये हो जाती है हाइट। सिमिलरली इस ट्रायंगल के बाहर एक हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ओके, और ये हो जाती है हाइट। ओके, दिस इज हाइट। सेम केस हम यहाँ पे करते हैं, ट्रायंगल DEB, सपोज दैट ये ट्रायंगल है और इसके बाहर हमने ये हाइट ड्रॉ कर दी। सिमिलरली ट्रायंगल CDE के बाहर हमने इसकी हाइट ड्रॉ कर दी, दैट इज DA। और ये भी आपको पता होगा बच्चों कि जब टू ट्रायंगल्स, ओके, सपोज ये ट्रायंगल AB है, ABC, ट्रायंगल ABC, टू ट्रायंगल ABC और एक है ट्रायंगल AB, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ओके, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD, द टू ट्रायंगल, ओके, सेम बेस, टू ट्रायंगल के बेस सेम हो, जब टू ट्रायंगल एक ही बेस पे लाई करती हो, बेस M है AB और दो पैरेलल के बीच में, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो L and M, सपोज दैट ये L and M टू पैरेलल लाइंस है, ओके, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में टू ट्रायंगल्स है, ओके, और दोनों की बेस सेम हो, ओके, टू ट्रायंगल के बेस अगर सेम है दैट इज AB और दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइंस L and M के बीच में लाए हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल की एरिया सेम होती है। ऐसी कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to area of triangle ABD. क्यों? Because both of them are lying on the same base. दोनों की बेस सेम है और दोनों एक ही पैरेलल लाइंस पे लाई करते हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, इसलिए मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट में कन्विंस कर दी हूँ, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है इस ट्रायंगल में, इस थ्योरम में। चलिए अब प्रूफ कैसे करेंगे? हाँ, चलिए आगे के स्टेप क्लियर करते हैं। हम इसे ध्यान से देखें, ट्रायंगल ADE को, ट्रायंगल ADE की बेस क्या है? AD और हाइट क्या है? ME या EM कह सकते हैं, ओके। तो हम ले सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ले सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE is equal to area of triangle AD is equal to half into base। बेस कितनी है? AD और हाइट कितनी है? EM, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके, क्योंकि ये फ्रैक्शन में हमें प्रूफ करने हैं। और सिमिलरली अगर हम इधर ले, इस ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल BDE, इस ट्रायंगल को देखें हम कि BDE, इस ट्रायंगल की हाइट भी सेम है, EM सेम है ना, हमने ड्रॉ कर रखा है कंस्ट्रक्शन के थ्रू। BDE की हाइट भी क्या है? ME। सो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू सेम हाफ इंटू बेस क्या है? BD है और हाइट क्या है? EM है। यस और नो?
इसे सब और इसे हम आगे की ओर स्टेप क्लियर करेंगे। देख सकते हैं EM और EM सेम है, हाफ हाफ सेम है, सो क्या आ गया बच्चों, AD बाय BD, AD बाय BD। इसे सपोज करेंगे इक्वेशन 1, इसे क्या सपोज करेंगे, इक्वेशन 1। सिमिलरली उसी तरह से, सिमिलरली मीन्स उसी तरह से हम करेंगे आगे। अब ये साइड से अपनी आंख को अब यहां से हटाकर बच्चों यहां ले जाएं। ये आपकी प्यारी सी आंख है, यहां करो, यहां से देखते हैं ये ट्रायंगल ADE में, ट्रायंगल ADE में बेस क्या है AE, हाइट क्या है DN। सो हम कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू, यहां पे मैं डिफरेंट कलर यूज करती हूं थोड़ी, हम कह सकते हैं, सॉरी चलिए कोई बात नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस कितनी है AE और हाइट कितनी है DN। यस और नो, फ्रैक्शन में करेंगे, फ्रैक्शन में। सिमिलरली अगर इसी तरह से हम CDE को देखते हैं, CDE बेस क्या होगी C और हाइट क्या होगी DN। सो हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस कितनी है CE और हाइट कितनी है सेम है DN इक्वल्स टू व्हाट, हाफ हाफ क्रॉस्ड DN क्रॉस्ड, क्या बच गया AE बाय EC, AE बाय EC। इसे प्रूव करेंगे, इसे हम सपोज करेंगे इक्वेशन 2। अब बच्चों आगे के स्टेप हमें करने हैं, ध्यान से देखिए, यहां तक समझ में आ गया, अंडरस्टूड प्रॉपर्ली, नो एनी प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है ना। चलिए रब कर देती हूं मैं ऊपर की स्टेटमेंट थोड़ी बहुत, यहां तक कर देती हूं। यस बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर ध्यान से देखें, हम देख सकते हैं कि ऊपर की न्यूमरेटर सेम है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AD दोनों केस में, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल AD दोनों ऊपर में है AD, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, न्यूमरेटर AD AE, ओके। डिनोमिनेटर दोनों से मैंने AD बाय AD, ये तो इक्वल है, AD इज इक्वल टू AD, ओके। तो हम कह सकते हैं AD और AE ऊपर का सेम है, लेकिन नीचे का हमें करना होगा एरिया ऑफ BDE एंड CD। ये AD तो हो गया, अब BD और CD को कैसे इक्वल करें, ओके। सो हम कह सकते हैं ये BD एंड CD, ये दोनों BDE एंड CDE, BDE CDE दोनों की बेस क्या है D, और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करती हैं D एंड BC। इट मींस दोनों के एरिया सेम हुआ, यस और नो। उससे पहले मैंने स्टार्टिंग में कन्विंस किया था ना कि जब बेस सेम है, दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे हो और दोनों अगर सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हो तो दोनों के एरिया सेम होगा। सो हम कह सकते हैं सिंस, हम कह सकते हैं सिंस ट्रायंगल BDE and triangle BCE lie on the same base, same base कौन सी बेस है दोनों की D, same base DE and between the same parallel, और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं, पैरेलल that is DE and BC। जब ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं और दोनों की बेस सेम है तो दोनों की एरिया भी सेम हो गया, यस और नो। सो हम कह सकते हैं, आगे में रिटर्न करेंगे, आगे तो हम कह सकते हैं therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equal to area of triangle CDE।
न्यूमरेटर सेम है, अब डिनोमिनेटर भी समझो, बी डी सी डी सेम। यस, हेंस ए फ्रॉम इक्वेशन, इसे हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 3। यस और नो? सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 सो हम देखते हैं दैट AD by PD is equal to AE by PC, और हमें यही तो प्रूव करना था। Hence from equation A 1 or 2 and 3, from equation 1 2 and 3, from equation 1 2 and 3, इक्वेशन 1 2 and 3 से we get, हम पाते हैं कि क्या पाते हैं, AD by DB is equal to AE by EC, AE by EC, hence proved, hence proved, और यही हमें प्रूव करना था बच्चों, hence proved। दिस इज कॉल्ड थेल्स थ्योरम, थेल्स और BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम्स में 100% आएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।